खुश आमदीद। आज हम फ़लसफ़े और साइंस के एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे। हम इस एतराज़ का गहराई से तज्ज़िया करने जा रहे हैं जिसे खलाओं का खुदा या गॉड ऑफ द गैप्स कहा जाता है। ये एक ऐसा नुक्ता है जो अक्सर ईमान और साइंस के मुबाहिसों में सामने आता है। तो आज हमारी गुफ्तगू का खाका कुछ यूं होगा। हम सबसे पहले इस एतराज़ को समझेंगे कि ये है क्या, फिर इसमें मौजूद एक दिलचस्प तज़ाद को देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे साइंस बाज़ुकात इल्म के खला को बढ़ा देती है, साइंस की अपनी हुदूद क्या हैं, और एक बहुत अहम फ़लसफ़ियाना गलती जिसे कैटेगरी एरर कहते हैं उस पर भी बात होगी। और आखिर में हम देखेंगे कि बेहतर वजाहत किसे कहते हैं। चलें तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह खलाओं के खुदा का एतराज़ आखिर है क्या। ये एक बहुत आम दलील है जो कायनात में किसी डिज़ाइनर या खालिक के तसव्वुर के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, तो इसका बुनियादी ख्याल ये है कि जहाँ भी साइंस किसी चीज़ की वजाहत नहीं कर पाती, जहाँ भी हमारे इल्म में कोई खला या गैप होता है, तो ईमान रखने वाले लोग उस खला को पुर करने के लिए कह देते हैं कि ये खुदा ने किया है। और यह एतराज़ करने वालों का मानना है कि जैसे जैसे साइंस तरक्की करेगी, ये एक एक करके इन तमाम खलाओं को पुर कर देगी और खुदा के लिए कोई जगह बाकी नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ से बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस एतराज़ में खुद एक गहरा तंज या कह लें कि एक तज़ाद छुपा हुआ है। आइए देखते हैं कैसे। ज़रा इस बात पर गौर करें, जब कोई कहता है कि हमें अभी जवाब नहीं मालूम लेकिन मुस्तकबिल में साइंस बता देगी, तो वो दरअसल एक तरह से तस्लीम कर रहा है कि हमारे पास इस वक्त जो डेटा है, इस वक्त जो साइंसी शवाहिद हैं, उनकी बुनियाद पर तो एक डिज़ाइनर का तसव्वुर ही बेहतरीन वजाहत नज़र आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये दलील खुद शवाहिद पर नहीं बल्कि एक किस्म के अंधे ईमान पर मबनी है। ये इस बात पर ईमान है कि मुस्तकबिल में कोई ऐसी दरियाफ्त होगी जो आज के डेटा के नताइज को मुकम्मल तौर पर बदल देगी। ये बजाते खुद एक ईमानी छलांग है। चलें अब दूसरे नुक्ते की तरफ आते हैं। ये एतराज़ एक और गलत मफरूज़े पर खड़ा है, और वो ये है कि साइंस का काम हमेशा हमारे इल्म के खला को पुर करना या कम करना ही होता है। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा है? हकीकत तो ये है कि अक्सर इसके बिल्कुल बरक्स होता है। साइंस की हर नई दरियाफ्त बसा औकात पहले से कई ज़्यादा गहरे और बड़े सवालात खड़े कर देती है। वो ऐसे नए दरवाजे खोल देती है जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। इसकी बेहतरीन मिसाल हयातियाती खुलिया यानी बायोलॉजिकल सेल है। सिर्फ 100 साल पहले तक इसे प्रोटोप्लाज्म का एक सादा सा गोला समझा जाता था। आज हम जानते हैं कि एक खुलिया एक पूरे शहर की तरह है, जिसमें फैक्ट्रियां हैं, मुवासलाती निज़ाम है और सबसे बढ़कर डिजिटल कोड की सूरत में मालूमात का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। तो हमारे इल्म ने इस खिला को कम नहीं किया, बल्कि इसकी पेचीदगी को कई गुना बढ़ाकर इसे और भी गहरा कर दिया है। और यहीं से हम अपने तीसरे बहुत अहम नुक्ते पर पहुंचते हैं। वो ये कि हर काम के लिए सही औजार का इस्तेमाल ज़रूरी है। क्या साइंस वाकई उन औजारों से लैस है जो हमारे हर किस्म के सवाल का जवाब दे सकें? देखें, साइंस इस बात की वजाहत में बहुत अच्छी है कि तबई दुनिया कैसे काम करती है, लेकिन जब बात बड़े सवालात की आती है, क्यों वाले सवालात की, यानी मकसद, माने और वजूद के सवालात, तो वहाँ साइंस की हुदूद वाज़े हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर, ये कायनात ज़िंदगी के लिए इतनी मौजू क्यों है? कायनात की शुरुआत कैसे हुई? या ज़िंदगी खुद कैसे वजूद में आई? शऊर क्या चीज़ है? साइंस से इन सवालात का जवाब मांगना ऐसा ही है जैसे आप किसी माहिर रियाजियात से पूछें कि मोहब्बत क्या है। ये सवाल ही गलत दायरा कार का है। और अब हम आते हैं इस बहस के सबसे बुनियादी फ़लसफ़ियाना नुक्ते पर। ये खलाओं के खुदा का एतराज़ एक बहुत बड़ी मंतिकी गलती करता है, जिसे फ़लसफ़े में कैटेगरी एरर यानी ज़ुमरे की गलती कहा जाता है। सादा लफ्ज़ों में ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को आपस में गुडमुट कर देता है। देखें, जब कोई किसी कायनाती डिज़ाइनर की बात करता है तो वो कोई साइंसी नज़रिया पेश नहीं कर रहा होता। ये एक साइंसी वजाहत नहीं है, बल्कि ये एक फ़लसफ़ियाना और माबाद और तबियाती यानी मेटाफिज़िकल वजाहत है। ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के सवाल का जवाब देने की कोशिश है। इसको यूँ समझें, साइंस हमें बताती है कि कायनात कैसे काम करती है, किन कवानीन के तहत चलती है, जबकि माबाद तबियात ये सवाल पूछती है कि ये कवानीन आखिर हैं ही क्यों, या ऐसी कायनात ही क्यों है जो इन कवानीन पर अमल करती है। ये दो बिल्कुल अलग अलग सतह के सवालात हैं। फ़लसफ़े में इस तर्ज़ इस्तदलाल को इन्फरेंस टू द बेस्ट एक्सप्लेनेशन यानी बेहतरीन वजाहत तक पहुँचने का इस्तदलाल कहा जाता है। इसका मतलब है कि आप तमाम मौजूदा डेटा और शवाहिद को देखते हैं और फिर ये नतीजा अख़ज़ करते हैं कि कौन सी वजाहत इन सब की सबसे ज़्यादा जामे और अक़ली तौजीहा पेश करती है। तो अब इन तमाम बातों को समेटते हैं।
جب ہم خلاؤں کے خدا کے اعتراض کا گہرائی سے تجزیہ کرتے ہیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اتنا مضبوط نہیں جتنا یہ پہلی نظر میں لگتا ہے۔ اس کی بنیادوں میں کئی کمزوریاں ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ یہ اعتراض خود مستقبل کے سائنس پر ایک قسم کے ایمان کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ اس حقیقت کو نظر انداز کرتا ہے کہ سائنس اکثر معاملات کو مزید پیچیدہ کر دیتی ہے۔ یہ غلط سوالات کے لیے غلط اوزار استعمال کرتا ہے، اور سب سے اہم، یہ سائنس اور فلسفے کے دائرے کار کو آپس میں خلط ملط کر دیتا ہے۔ لہٰذا اصل نقطہ یہ ہے کہ اب وضاحت کا بوجھ دوسری طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ چیلنج یہ نہیں ہے کہ مستقبل کی کسی نامعلوم وضاحت کا انتظار کیا جائے، بلکہ چیلنج یہ ہے کہ ہمارے پاس آج جو علم اور شواہد ہیں ان کی کوئی بہتر اور زیادہ جامع وضاحت پیش کی جائے۔ اور یہ ہمیں ایک آخری گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ کیا سائنس کبھی ہمارے وجود کے سب سے بڑے سوالات، کیوں والے سوالات، کا جواب دے پائے گی، یا یہ میدان ہمیشہ فلسفے اور الہیات کے لیے ہی محدود رہے گا؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ اگلے سیشن میں ملاقات ہوگی۔